चित्त की अवस्थाएं 5 प्रकार की होती हैं। वे इस प्रकार की है: 1. मूढ़ावस्था, 2. क्षिप्तावस्था, 3. विक्षिप्तावस्था, 4. एकाग्रावस्था तथा 5. निरुद्धावस्था। 1. मूढ़ावस्था। इस अवस्था में चित्त में तम प्रधान होता है। रज और सत्व दबे हुए गौण रूप में रहते हैं। इससे मनुष्यों में आलस्य बहुत रहता है तथा निद्रा में खूब रहते हैं। ऐसे मनुष्य नशीले पदार्थ पीकर अपने को नशे में डुबोए रहते हैं। क्रोधी स्वभाव भी होता है। दूसरों का अपमान करने में इन्हें मजा आता है। मनुष्य की प्रवृत्ति अज्ञान, अधर्म, राग, द्वेष आदि में होती है। बुद्धि का विकास बहुत कम हुआ होता है। यह सबसे निम्न अवस्था है। 2. क्षिप्तावस्था। इसमें रजोगुण की प्रधानता रहती है, तम और सत्व दबे रहते हैं। ऐसे मनुष्यों के चित्त में चंचलता अधिक रहती है, जिससे वह सांसारिक पदार्थों के भोग के चक्कर में इधर उधर भटकता रहता है। ऐसे मनुष्य धन और वैभव के मद में चूर रहते हैं, सिवाय इन्हीं विषयों के और नहीं दिखाई देता है इन्हें कुछ। 3. विक्षिप्तावस्था। ऐसी अवस्था में चित्त में सत्वगुण की अधिकता हो जाती है। सत्वगुण की अधिकता रहने पर भी मनुष्य के चित्त में कभी स्थिरता आ जाती है, मगर दूसरे क्षण रजोगुण के कारण अस्थिरता हो जाती है। इस अवस्था में चित्त विक्षिप्त सा रहता है। साधक को यह अवस्था योग में कभी न कभी अवश्य आती है। ये तीनों अवस्थाएं साधारण मनुष्य के अंदर पाई जाती हैं। 4. एकाग्रावस्था। जब एक ही विषय में वृत्तियों का प्रभाव चित्त में निरंतर बहता रहे तब उसको एकाग्रावस्था कहते हैं। योगी को यह अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था में चित्त की वृत्ति इधर उधर चलायमान नहीं होती है, एक समय में एक ही विषय में लगा रहता है। इस अवस्था में साधक की सविकल्प समाधि लगती है तथा विषयों का साक्षात होता है। यह अवस्था स्थूल विषयों से लेकर अहंकार तक चली जाती है। 5. निरुद्धावस्था। जब चित्त में वृत्तियों का पूर्ण रूप से निरोध हो जाता है, तब उसमें शेष संस्कार नहीं रह जाते हैं। वृत्तियों के निरोध के कारण इस अवस्था को चित्त की सर्वोच्च अवस्था कहते हैं। किसी भी साधक के लिए यह अवस्था आनी अति आवश्यक है, अर्थात साधक को कठोर साधना करके यह अवस्था अवश्य पानी चाहिए। इस अवस्था में निर्वीज समाधि लगती है। साधक के लिए पहली 3 अवस्थाएं साधना में अवरोध डालती हैं, मगर उसे दृढ़ निश्चय और परिश्रम से इन अवस्थाओं को पार करना चाहिए। यह अवस्थाएं पार करने में उसे कुछ साल अवश्य लग जाते हैं। बाद की 2 अवस्थाएं चौथी और 5वीं साधक के लिए लाभदायक है। साधक में जब तमोगुण क्षीण होने लगता है तथा रजोगुण भी घटने लगता है, तब चित्त में शुद्धता बढ़ने लगती है और साधक के अंदर ज्ञान व वैराग्य बढ़ने लगता है। यहाँ पर चित्त की जो तीसरी अवस्था है, इस अवस्था में साधक को कभी कभी अपना होश नहीं रहता है। बाहर से वह पागलों की भांति दिखता है, मगर पागल न होकर मन की उत्कृष्ट स्थिति है। कभी कभी वह भूल सा जाता है। व्यवहारिक कार्य करते समय उसका मन कहीं और रहता है, इसलिए व्यवहारिक कार्यों में गड़बड़ी भी हो जाती है। इस अवस्था को कुछ लोग उन्मनी अवस्था भी कहते हैं। साधक इस अवस्था में कभी कभी अपने मुंह पर थप्पड़ भी मारता है, क्योंकि उसकी ऐसी इच्छा चलती है कि मैं अपने थप्पड़ मारूं। यह चित्त की एक अवस्था है, मगर इस तरह की क्रिया हर साधक को नहीं होती है।